चलिए, आज हमारा आरसी लैब का 10वां क्लास है। ये जो सीरीज हम लोग कंसिस्टेंटली कर रहे थे उसका ये लास्ट क्लास है, मतलब आरसी लैब का दूसरा कोई टॉपिक आएगा। लेकिन आरसी लैब यहाँ पे खत्म नहीं होता है, बीच बीच में हम आरसी लैब की क्लासेस लेंगे और क्या करेंगे, जो प्लेलिस्ट बनेगा हमारा जहाँ पे 10 वीडियो होगा, उसके बाद 11, 12, 13 ऐसा करके वीडियो बढ़ेगा। तो आपके पास एक पूरा एग्जाम तक 20-30 क्लासेस का एक सेट रहेगा, जो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। आपका रिचुअल के बारे में मैं फिर से एक बार बात कर देते हैं। हर दिन आप 3 आरसी लगाएंगे। आरसी लैब की पीपीटी से लगा सकते हैं, मॉक से लगा सकते हैं, सेक्शनल से, लेकिन लगाएंगे। उसके साथ 20 मिनट रीडिंग करेंगे, दैट्स इट। अगर ये करने लगे आप, महीने भर में आपका रिजल्ट दिखने लगेगा। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा पैसेज। द सॉला ऑफन रेफर्ड टू एज एन एशियन यूनिकॉर्न। नहीं, हमारा जो अप्रोच रहता है, जो अप्रोच पे हम कम कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, वो क्या है कि हम क्वेश्चन के थ्रू से आएंगे। हर दिन हम एक ही चीज कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, वही हमको करना है। ठीक है, चलो, अगर हम चला जाए पहले क्वेश्चन की तरफ, व्हाई इज द स्वाला ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जूलॉजिकल डिस्कवरी। स्वाला को क्यों अक्सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जूलॉजिकल खोज माना जाता है? तो इसका आंसर हमें नहीं पता, हमको पैसेज से ड्राइव करना पड़ेगा। अब पैसेज से ड्राइव करने के लिए हमका वो पैसेज का वो अंश जानना जरूरी है। वो हम रिलेट कैसे करेंगे, हम पहले कीवर्ड लिख लेंगे जैसे हम करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सवाला, एस से सवालों को डिनोट करेंगे, एक हाइफन देंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जूलॉजिकल डिस्कवरी को EZD, जहां से आपको समझ में आए वो कर लेंगे, वो लिख लेंगे, सो दैट जब हम पैसेज में वो पोर्शन हमको मिले, हम इक्वेट कर पाए कि ठीक है, ये हम खोज रहे थे, ये हम ऊपर खोज रहे थे, उसका आंसर है। तो चलो, अब जाएंगे हम पैसेज पे। द सॉला ऑफन रेफर्ड टू एज एन एशियन यूनिकॉर्न काम का चीज नहीं है, जो काम का चीज नहीं है उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे। इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट लार्ज मैमल्स। ओके, इट वाज फर्स्ट साइंटिफिकली आइडेंटिफाइड ओनली इन 1992, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल जियोलॉजिकल डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। यही था ना हमारा कीवर्ड कि सॉला को क्यों रिमार्केबल जियोलॉजिकल डिस्कवरी माना जाता है, यही था ना हम रफ शीट में लिखे हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर डिराइव होगा। ये पार्ट से हम आंसर ड्राइव करेंगे, मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हमारा टाइम बचेगा, हम पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन के लिए, ऐसे ही हम चलेंगे। ठीक है, तो क्या, इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिकली आइडेंटिफाइड ओनली इन 1992। ओके, ऑप्शन देखते हैं। इट इज द लार्जेस्ट मैमल फाउंड इन एशिया। नो, इट वाज साइंटिफिकली आइडेंटिफाइड ओनली इन 1992। 1992 में ये पहली बार खोज आया, इसकी वजह से तब का ये बहुत बढ़िया एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जियोलॉजिकल खोज बना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब अप्रोच समझे कि हम सब एक साथ पढ़ने को नहीं जा रहे। ओके, थोड़ा सा लैग तो कर रहा है। हाँ, हम सब एक साथ पढ़ने को नहीं जा रहे। हम ऐसा नहीं कर रहे पूरा पैसेज पढ़ रहे, हम एक एक क्वेश्चन को ले रहे और उसको टैकल कर ले, उसके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे। ठीक है, चलो, ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द सवाला। सवाला हमको पता चल गया एक जीव होगा, तो एक पैसेज के अनुसार सबसे ग्रेटेस्ट थ्रेट क्या है, सबसे बड़ा थ्रेट क्या है सवाल के लिए। चलो देखते हैं। तो हमारा कीवर्ड क्या बनेगा, कीवर्ड आप अवश्य लिखना। आप ऐसे लिख लेना अगर इनिशियल में आपका प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जाम्पल क्या था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट, तो GT मतलब ग्रेटेस्ट थ्रेट इज सवाल। तो जब आप जाओगे, आप भूलोगे नहीं कि क्वेश्चन क्या था, तो आपको वापस नहीं आना है क्वेश्चन के पास, आपको ऐसा नहीं देखना है क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। चलो, अब हमको ढूंढ के निकालना है ग्रेटेस्ट थ्रेट क्या था। ओके, अब हमको स्कीमिंग करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। मतलब जो पार्ट, स्कीमिंग का मतलब क्या है, जो पार्ट हमारे को काम का नहीं है, मेरा काम का नहीं है, उसको मैं डाइजेस्ट नहीं करूंगा, उसको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा स्किप करके निकल जाऊंगा। जहां पे हमारा कीवर्ड मैच कर रहा है उसको हम कामली देखेंगे। ओके, it was signaled in 1992, making it one of the most remarkable geological discoveries of the 20th century, found exclusively in the dense forest of the mountains. Okay, the animal remains so elusive that very few people have ever seen in the wild. In the wild, most scientific knowledge about the swallow have been gathered. Okay, नहीं है। Unlike many endangered species, the swallow has not declined because of artificial hunting. अब आ रहा है hunting or food or commercial threat. Instead, its greatest threat, आ गया थ्रेट की बात, हम यहाँ से आंसर ड्राइव करेंगे। Its greatest threat comes from wire snares placed indiscriminately in forests to capture other animals. ठीक है, समझ गया। देखते हैं अब ऑप्शन में क्या होगा। कॉमर्शियल हंटिंग,
नहीं, क्लाइमेट चेंज नहीं, एक्सीडेंटल कैप्चर्ड इन वायर्ड स्नैच, एग्जैक्टली। वायर्ड स्नैच जो तारों का ये बना होता है वो दूसरे एनिमल के लिए होता है, लेकिन वहां पे हमारा सवाल आ जाकर फंस जाता है, यही उसका सबसे बड़ा थ्रेट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई इज एस्टिमेटिंग द स्वाला's पॉपुलेशन particularly डिफिकल्ट? क्यों स्वाला का जो पॉपुलेशन है, कितना स्वाला है, ये जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, क्यों? ठीक है, देखते हैं। तो आप मुझे तो याद रहेगा, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम आती है, आपको अगर टाइम कंज्यूम होता है आरसी में, तो आप कीवर्ड लिख लेना कि PPD, पॉपुलेशन पार्टिकुलरली डिफिकल्ट, ऐसे जो कि आपको याद रह जाए। आप जब पैसेज पढ़ रहे हो आपको याद है, ठीक है, यही हम खोज रहे थे। ठीक, चलो। और बाकी के अगर 9 आपने नहीं देखे आरसी सीरीज, क्योंकि उसकी आधार पे ही ये क्लास है, तो आप उसको देख लेना, तो आप लिंक बैठा पाओगे। ठीक, ओके। फ्रैगमेंट कॉज्ड बाय एक्सपैंडिंग रोड एंड ह्यूमन फर्दर रिड्यूस स्मॉल पॉपुलेशन। ओके, हम पहली पैराग्राफ में क्यों नहीं खोज रहे हैं? क्योंकि हम पहली पैराग्राफ स्किमिंग कर चुके हैं, वहां पे एक क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है कि क्यों उसका पॉपुलेशन हम काउंट नहीं कर सकते। तो मतलब फर्स्ट पैरा पढ़ के फिर से क्यों हम टाइम वेस्ट करें? अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपनी स्किमिंग में, तो आप ये कर सकते हो, आप दूसरे पैरा से जा सकते हो। ओके, conservation is faced as an unusual challenge in protecting the species since sighting are extremely rare, क्योंकि दिखता बहुत रेयर है। मतलब साइटिंग होता है ना एक, कि जंगल में आपका टाइगर दिख गया, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इस सवाल का फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, ये दिखता ही नहीं है, वो छुपा रहता है। Since sightings are extremely rare, estimating the remaining population is difficult. Okay, तो आंसर मिल गया हमें। कितना टाइम लगेगा? The forests are privately owned. Scientists lack modern technology. The species is extremely elusive and rarely seen. Exactly. ये जो स्पीसीज है वो एक्सट्रीमली इल्यूसिव है, रेयरली सीन है। तो एकदम हमारा जो वहां पे पैसेज था उसके साथ इक्वेट कर रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों नहीं दिखा जाता पॉपुलेशन, हम काउंट नहीं कर सकते ठीक से? क्योंकि ये दिखता ही कम है, ये बिल से निकालता ही कम है, या जहां भी रहता है ये नहीं आता सामने। ये जो अगर कैमरा वैमरा लगा हुआ है जंगल में, उसमें कैप्चर ही नहीं होता। अगर कैप्चर नहीं होगा कोई जीप, तो कैसे हम काउंट कर सकते? टाइगर जैसे कैप्चर हो जाता है, ये कैप्चर नहीं होता है। तो हमारा जो मेन मोटो है, हमारा जो करने का मेन मोटो वो क्या होना चाहिए? कि आप पहले देखो कि क्या आपसे पूछा है, आप आरसी से उतना ही अंश खींच लो। वो करते करते आप पूरा आरसी का एक नॉलेज आपको आ ही जाएगा। और डेली 30 मिनट तक पढ़ो, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। Which of the following conservation approach is mentioned in the passage? कंजर्वेशन कैसे किया जाता है? Without reliable population data, designing effective conservation studies become far more complicated. Okay, आपका conservation study के बारे में कुछ तो बोल रहा है, आप थोड़ा सा हम अच्छे से देखेंगे। Scientists believe that the total number of solas may be fewer than everyone know. Okay, in response, government researchers and conservationist organizations have increased cooperation. Protected forest areas have been expanded. Anti-snaring patrol have intensified, and local communities are being encouraged to participate in conservation efforts rather than focusing solely on the solar. देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, rather than focusing solely on the solar, many programs aim to preserve the entire forest ecosystem. बोल रहे हैं सावला के लिए सिर्फ उस पे मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको उसको बचाने की जरूरत नहीं है, आपको इकोसिस्टम बचाने की जरूरत है। तो वो खुद ब खुद बच जाएगा। अगर मैं जंगल काटता रहूं, वहां पे अर्बनाइजेशन करते रहूं, तो कहाँ से जीव जंतु बचेगा? तो हम अगर उसको ठीक कर दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सावलों को सेव कर सकते हैं, ये लास्ट लाइन से। तो देखा, ये आंसर है एकदम पैरा की लास्ट। तो आपका अगर स्कीमिंग स्पीड अच्छा नहीं होगा तो इस तरफ आते आते भी आपका टाइम चला जाएगा। अब बहुत अच्छे से स्कीमिंग करना आना चाहिए, उसके लिए रेगुलर 20 मिनट देना है, तभी आप ये टेक्निक काम पे लगा सकते हैं और बहुत ही जल्द आंसर निकल सकते हो। तो ऑप्शन क्या बनेगा? रिलोकेटिंग द सोलर टू जू वर्ल्ड वाइड, नहीं। प्रिजर्विंग द ब्रॉडर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नो। इंट्रोड्यूसिंग द स्पीसीज इनटू ग्रासलैंड, नो। इंकरेजिंग कमर्शियल ब्रीडिंग, ओके, एक्सीलेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं फ्लो पे निकल गया। प्रिजर्विंग द ब्रॉडर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ब्रॉडर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसको हमको प्रिजर्व करना है। तो स्वाला खुद ब खुद प्रिजर्व हो जाएगा। वही तो थोड़ी 10 सेकंड पहले तो वही हम पढ़ के आए ना, वही पढ़ के आए। तो वो पढ़ के आने के बाद एक क्वेश्चन के साथ इक्वेट करके आंसर देने में हमको कितना सेकंड लगेगा? 10-15 सेकंड ही तो लगेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो द पैसेज सजेस्ट दैट बायोडाइवर्सिटी लॉस कैन समटाइम्स रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल पॉपुलेशन साइकिल्स, नहीं।
अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एग्जैक्टली इंसानी एक्टिविटी के लिए ये हो रहा है। वहां पे आपका गाछ काटना, आपका पेड़ काटना, आपका हंटिंग सब इंक्लूडेड है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, अगर आपको डाउट होता है थोड़ा सा, तो आप जा सकते हैं आरसी में, ईगो में नहीं लेना। ठीक है, चलो देखते हैं कि जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो सही है कि नहीं, या हम ठीक देखे थे कि नहीं। चलो, ओके, द स्टोरी ऑफ साउला, एकदम लास्ट में ये देखिए, द स्टोरी ऑफ साउला डेमोन्स्ट्रेट्स दैट बायोडाइवर्सिटी लॉस इज नॉट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन। हर वक्त ये डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही होगा, डायरेक्ट कोई क्षति की वजह से ही होगा, ऐसा नहीं है। समटाइम्स स्पीसीज फेस एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ अनइंटेंडेड ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जैक्टली ऑप्शन पे वही था ना कि अनइंटेंडेड ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई कोई स्पीसीज प्राणी का वो लुप्त हो जाते हैं, क्यों कि अनइंटेंडेड कुछ क्रियाकलाप कर देता है इंसान। वो उतना सोचता नहीं है, उतना उसका इंटेंशन नहीं होता है कि ठीक है पर्टिकुलर इस जाति को हम हार्म करेंगे, लेकिन हो जाता है। वो ऐसा कुछ कांड कर देते हैं कि हो जाते हैं। वो एक एरिया पूरा ट्री काट दिया, पूरा खाली कर दिया, तो प्रॉब्लम होगा ना वहां पे जहाँ पे है आपका इंटेंशन कुछ भी हो, आप तो क्षति कर रहे हो ना, आपकी वजह से तो हार्म हो रहा है। तो वही बोल रहा है। कहा गया 555। सो ऑप्शन सी, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। चलो, तो हम कैसे कर रहे, तो हमारा जो मेन मुद्दा है आरसी का, आरसी करना कैसे है, तो आरसी करना कैसे है थोड़ा सा बात करते हैं। घर में जब आप रहोगे तब डेली आप आरसी 3 प्रैक्टिस करोगे, प्लस 20 मिनट रीडिंग। उसके साथ आप कौन सी अप्रोच लगाओगे, पहले से आरसी, आप आरसी पे या टेक्स्ट पे झपट्टा नहीं मारोगे, आप पहले क्वेश्चन के पास जाओगे। अगर आपका माइंड उतना स्ट्रांग आपको अभी फील नहीं हो रहा है, तो आप एक कीवर्ड बनाओगे एकदम 1-2 अल्फाबेट में, ठीक है। उसके आधार पर आप जाओगे पैसेज पे, जहां पे उस आपका आपने जो कीवर्ड बनाया है उसके बारे में बात हो रहा है, वहां पे पढ़ोगे और वहां से आंसर ड्राइव करके तुरंत बैग आकर ऑप्शन के साथ इक्वेट करके ऑप्शन मार्क करके भाग जाओगे। अगर आपका पूरा पैसेज पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़े तो आप नहीं पढ़ोगे जबरदस्ती, अगर पढ़ने की जरूरत पड़े तब पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से आप जाओगे। और एक चीज, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पहले आ जाए जहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि चलो भैया इसका मोटिव बताओ, क्या कहना चाहता है राइटर, जिसके लिए आपका पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़े, वो आप पहले कभी नहीं करोगे, वो आप थोड़ी देर के लिए स्किप करोगे। बाकी के 6-7 जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको पहले निपटाओगे। ये 6-7 करने में आपका पूरा पता पड़ ही जाएगा कि पैसेज किसके बारे में है। तब जब आप उस क्वेश्चन पे आओगे पहले वाला, आप बहुत इजीली 20-30 सेकंड लगा के, 20-30 सेकंड स्किमिंग करके, क्योंकि आपको पता होगा कहाँ से आंसर आएगा या क्या कहना चाहता है, तो आप कर सकते हो। लेकिन पहले अगर आप वो पकड़ लिए तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे आपका 3-4 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, जिसकी वजह से आपका एग्जाम खराब हो। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, टोटल 1 महीने प्रैक्टिस कीजिए, आरसी क्लास के 10 जो क्लास है वो लगाइए। उसके बाद हम और भी लाएंगे, मेंस की भी लाएंगे, उसको लगाए, आपका आरसी अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।